परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा सर। ऑप्शन नंबर ए क्या है सर, पैट्रिक स्टेपटो एंड रॉबर्ट एडवर्सन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहां पर एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं सर आईवीएफ, अगर मैं बात करूं सर आईवीएफ तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करो सर कि भाई आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है सर। आईवीएफ का फुल फॉर्म है सर इन विट्रियो, इन विट्रियो आप देखो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रियो आप देखो सर फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है सर इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखना कि सर आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर आईवीएफ जो है, ये जो आईवीएफ टेक्निक है इसमें होता क्या है आप ये समझना, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं हम लोग। तो आप यहां पर देखो कि सर इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज समझना कि सर इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन जो है इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं हम लोग। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आप समझना कि सर ये है क्या। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप सिंपल शब्दों में एक बात समझना कि जब आप लोग देखोगे सर स्पर्म सेल, स्पर्म सेल हिंदी में हम लोग बोलेंगे सर शुक्राणु, और उसके बाद आप लोगों को सर एग सेल, एक सेल हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर अंडाणु। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सर जो है स्पर्म सेल और एक सेल जब ये दोनों मिलती है तो क्या बनता है, तो बनता है सर जाइगोट। तो क्या बनता है सर, आप याद रखना सर जाइगोट युग्मनज, युग्मनज मतलब बच्चा बनता है। आप एक बात समझना, ये नेचुरल आप देखो जब बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में ये होता है कि जो आप देखोगे जो स्पर्म सेल और एक सेल है ये नेचुरली ना मिलकर इनको शरीर के बाहर निकाला जाता है, मतलब फीमेल का अंडा भी बाहर निकाल जाता है और वहीं पर मेल से आप देखो स्पर्म सेल भी बाहर निकाल जाता है, और दोनों को आप देखोगे सर बॉडी के बाहर एक प्लास्टिक की आप देखो सर डिश होती है उसके अंदर इनको मिलाते हैं और बाहर इनको मिलाते हैं तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद फिर आप देखोगे सर इसको जो है शरीर के बाहर ग्रो करके, शरीर के आप देखो सर बाहर, शरीर के बाहर विकसित करके आप देखो सर शरीर के बाहर विकसित करके, शरीर के बाहर आप देखो सर विकसित करके गर्भाशय में इंप्लांट किया जाता है जी। गर्भाशय में आप देखोगे सर गर्भाशय में इंप्लांट किया जाता है, गर्भाशय में आप सर इंप्लांट किया जाता है। तो गर्भाशय में क्या किया था, गर्भाशय में इंप्लांट किया जाता है कि भाई आप देखो सर इसको शरीर के बाहर मिलाया और शरीर के बाहर मिलाने के बाद आप देखो सर गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं, इंप्लांट करते हैं, और फिर आप देखो सर गर्भाशय के अंदर इंप्लांट करते हैं फिर अंदर ग्रो करता है। और अगर आपसे पूछा है कि दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है जी, आप लोग बता सकते हैं क्या दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है जी। दुनिया का पहला, ये नेचुरल प्रोसेस, ये देखो बच्चा तो गर्भ के अंदर नेचुरली ग्रो करता है लेकिन आप देखो एक सेल स्पर्म सेल को मिलाते बाहर है। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछो तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सर दुनिया का, आप लोगों से पूछा है कि सर दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, कोई बता सकता है अपनी क्लास में। दुनिया का पहला आप देखो सर टेस्ट ट्यूब बेबी जी, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि सर बाहर एक सेल स्पर्म सेल के मिलने से बना है, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या जी, लुइस ब्राउन। नेहा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर इसका नाम है सर लुइस ब्राउन, क्या है जी, तो आप यहाँ पर याद रखना कि सर इसका नाम है सर लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन, तीन नाम है ना सर लुइस ब्राउन। वहीं पर अगर आपसे पूछा है कि सर भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है जी, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है जी, भारत का आप देखो सर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत का पहला आईवीएफ अगर आपसे पूछा है तो मैं आपसे कहूंगा कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी अगर आप देखोगे सर कौन है तो कनुप्रिया अग्रवाल, याद रखना सर सबसे पहला कौन है, कनुप्रिया अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, आपको बताना सर इसका आंसर